अमेरिकी सदर का आज ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान। कहते हैं मुआहदे में रकम का कोई लेन देन नहीं होगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। हालात पुरअमन हो जाएंगे तो हम जोहरी मवाद खोद कर निकाल लेंगे और इसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ईरानी ना जोहरी हथियार चाहते हैं ना हासिल कर सकेंगे। हम ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का राब्ता। बरतानिया का अमन मुआहदे के निफाज़ में ताउन का यादा। सर कीर स्टारमर ने ट्रंप की ईरान तनाज़े हल करने की कोशिशों की हिमायत की। आलमी मुआशी बेहतरी के लिए बहरी आमतरफ की आज़ादी बहाल होने पर इत्तफाक किया। ईरानी फौज का अमेरिका से मुआहदे पर आज दस्तखत से इनकार। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुज़ाकरात का इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके हैं। अमेरिकी सदर 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले, अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर चंद दिनों में दस्तखत हो सकते हैं। अभी मुआहदे पर दस्तखत की कोई हतमी तारीख तय नहीं हुई। इस मामले को एहतियात के साथ देखा जाना चाहिए। बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की बहाली मुआहदे का एक लाजमी हिस्सा होगा। इसके बगैर किसी हतमी मुआहदे का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता मुआहदे में पेश और खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर का सालिसी वक्त ईरान अमेरिका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तेहरान चला गया। ईरानी हुकाम से अमन डील की मुसव्वदे की हतमी मंजूरी लेगा। पाकिस्तान और अमेरिका ने आज MOU साइन करने के इशारे दिए। मुआहदे पर दस्तखत से 4 माह से जारी कशीदगी और इक़्तिसादी बदहाली का खात्मा होगा। ईरानी हुकाम ने मुआहदे की टाइमलाइन को मशकूक करार दे दिया। सख्त गिर ईरानियों ने अमेरिकी शराइत पर बात करने की मुखालिफत की। जब ओपोजिशन में थे तब भी बातचीत की पेशकश की। आज हुकूमत में भी बातचीत का कह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं लोगों ने IMF को खतूत लिखे कि कर्ज मत दें। ये चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। ऐसा दौर आया था कि PTI के लीडर के बयानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। वो पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करने का कहते थे। ये शर्तें लगाते थे कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है। मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था तो शहबाज शरीफ आगे बढ़े। इस पर बयानियां बनाना और पूरी मुहिम चलाई गई। इस वक्त इनको मिसाक मईशत की बात माननी चाहिए थी, मगर इन्होंने मिसाक मईशत की कश्ती में बैठने से इनकार किया। सियासी बात करना अपोजिशन का हक है। बजट में मुस्बत इकदाम की तारीफ भी की। हमें यह गवारा नहीं कि अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश करती है, दूसरी जानिब हक़ाइक़ मसख़ करती है। इनका हाल बगल में छुरी मुंह में राम राम जैसा है। PTI के MN असद कैसर का हुकूमती पेशकश पर जवाब। बोले कि हमने जो IMF को ख़त लिखा था, क्या इन्होंने वो पढ़ा था? हमने ख़त में सिर्फ अपना नुक्ता नज़र बयान किया। किसानों का 2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, सनत तबाह हो गई है, सरमायाकारी सिफर है, 9 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ गई हैं, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। चैलेंज है ये हमसे मुआशी इशारियों पर मुकाबला कर लें, मुआवजा कर लें कि हमने कितना कर्ज वापस किया और आपने कितना किया। हमारे दौर में पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज क्या है? हमारे दौर में महंगाई कितनी थी और आज कितनी है? ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मिसाक जमहूरियत पर बात करने को तैयार हैं। ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो सबको कबूल हो। इस इलेक्शन कमीशन ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर हैं। बिलवास्ता टैक्सों का बोझ आम पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहा है। मुआशी बहरान से निकलने के लिए निज़ाम में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं होगी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए एतमाद की फ़ज़ा बहाल करना होगी। हुकूमत का बड़ा मसला टैक्स और कर्जे हैं। इजाफी टैक्सों से भी मामलात नहीं संभाले जाते तो कर्ज ले लेते हैं। ऐसे मामलात में पड़ गए हैं जिससे निकलना कौमी इत्तफाक की राय के बगैर मुमकिन नहीं। हर आने वाली हुकूमत दूसरी जमात को चोर कहती है और जेलों में डाल देती है। सियासी इस्तेहकाम आने तक पॉलिसी का इस्तेहकाम नहीं आएगा। मईशत की बेहतरी के लिए हुक्मरानी का अंदाज बदलना होगा। बजट अदाद शुमार का हे पेर होता है, आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलता। आप पेट्रोल बिजली गैस सस्ते नहीं कर रहे तो आम आदमी का बजट कहाँ गया? पाकिस्तान पर टैक्स का जालिमाना निज़ाम मुसल्लत है। एक आदमी अपनी आमदन का 60% तक टैक्स अदा करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि IMF का दबाव हुक्मरान खुद बताते हैं।
हुक्मरान बताते हैं कि हम मौशी तौर पर आज़ाद नहीं, IMF के शिकंजे में हैं। 1700 अरब लेवी में 1400 अरब रुपए आम आदमी देता है। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म होनी चाहिए, इसके लिए PSDP में MNAs के फंड ख़त्म करें। IPP की कैपेसिटी पेमेंट्स बंद करें, अपनी गाड़ियां छोटी करें। अपनी मुराद मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली को कम नहीं करते, अवाम पर टैक्स लगा देते हैं। APR के करप्शन के बायस हम पर टैक्स लगते हैं। ज़राई शोबे में ज़रखेज़ स्कीम के तहत 300 अरब के बिलासूद कर्जों का प्लान 7.5 लाख छोटे काश्तकारों को कर्ज मिलेगा। 12 एकड़ से कम रकबे वाले काश्तकारों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रीज को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। ज़राई शोबे में स्टोर बनाने के लिए 7.1 अरब रुपए मुख्तस। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी बैंक की मदद से 20 करोड़ डॉलर मुख्तस। ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर में ड्यूटी फ्री दरामद के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस। बलोचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब की सब्सिडी होगी। यूरिया खाद पर सब्सिडी की मद में 10 अरब रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई प्रोग्राम के तहत 20 अरब मुख्तस किए गए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का फाइनेंस बिल पर असर नो गौर के लिए पार्लियामान से रुजू। सदर ख्वाजा महबूब रहमान का कहना था कि पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का हदफ 18% बढ़ा दिया गया, जिससे महंगाई का खदशा बढ़ गया। खुर्दनी तेल का दरामदी बिल कम करने के लिए बजट में कोई मौसर इकदाम नहीं लिया गया। सनती तवानाई नरखों से मुतालिक बजट में मुकम्मल खामोशी थी। बजट एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए वाज़ेह समत फराहम नहीं करता। सुपर टैक्स में 2% कमी और 50 करोड़ तक टर्न ओवर वाले कारोबारों के लिए खादमा मस्बत इकदाम है। गैर दस्तावेजी मईशत में इजाफा पॉलिसी नाकामी का सबूत करार। अहदेदारों का कहना था कि 30 लाख नई नौकरियों की ज़रूरत है। ज़राअत को नज़रअंदाज किया गया। पार्लियामान बजट मंजूरी से पहले इन पहलुओं पर गौर करें ताकि ग्रोथ की समत का तयन हो सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के आईनी और जमहूरी हल पर जोर। मामलात के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का इंदिया। कहते हैं आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। ऐसे में आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। ये सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। कानून हाथ में लेने वाले खुद को हुकाम के हवाले करें और कानूनी रास्ता अपनाएं। वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीक मुत्तफिक हों तो एहतजाज करने वाली जमातों से मुतालिक जारी करदा नोटिफिकेशन का जायजा लिया जा सकता है। कानून की हुक्मरानी और जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। आए रोज़ एहतजाज पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। घरों में ना चीनी है, ना आटा और रोज़गार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और तंदूर बंद होने से मरीज, अद्वियात और लोग रोटी के लिए खार हो रहे हैं। एक्शन कमेटी के इस एहतजाज ने आम आदमी की मुश्किलात कम करने के बजाय मज़ीद इजाफा कर दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रात टेलीफोन पर गुफ्तगू की। इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्बत पेशरफ खिते में पायदार अमन इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान और तुर्किया ने मज़ीद पेशरफ पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी रब्ता हुआ, जिसने अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राब्तों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार किया गया।